Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हम दो को डिस्कस कर चुके थे। दो में होलोजोइक का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। एक छोटा सा पार्ट और बचा था, दैट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये मान लीजिए कोई पैरासाइट है, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, और ये पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा? होस्ट से लेगा, बट विदाउट किलिंग द होस्ट, होस्ट को मारेगा नहीं। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमरबेल कस्क्यूटा का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जैसे हम नॉर्मल अगर एनिमल्स में बात करें तो लीच भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इन सभी की डिटेलिंग हम आगे करेंगे जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लेंगे, इनऑर्गेनिक ORGANIC, ऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे या ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी कि हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस लेते हैं, वाटर एज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल और सब्सटेंस लेते हैं, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर किया जाता है कि जब भी प्लांट्स को या बैक्टीरिया जब बनाते हैं, कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बैक्टीरिया ग्लूकोज ही बनाते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी। तो यहाँ पे जब कोई भी सब्सटेंस बनाया जाता है तो वो स्टोर कर लिया जाता है, और जब भी उस ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है तो इसको एज पर द रिक्वायरमेंट यूटिलाइज कर लिया जाता है, और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है autotrophic mode of nutrition. So it is a process by which organism take in simple inorganic substance, बिल्कुल simple inorganic substance लिए जाते हैं और उनको convert कर दिया जाता है organic substances में, और उनको स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। और ऐसे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे हैं, जो जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का बनना by combining carbon dioxide and water using solar energy by chlorophyll pigment. So photosynthesis is the process of preparing organic food. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिक फूड बन रहा है। अब ये जो ऑर्गेनिक फूड है इसी को ही हम बोलते हैं ग्लूकोज। इसी ऑर्गेनिक फूड को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ये बना किससे है? बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में और सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट्स, ये एनसीईआरटी का एक फिगर है, इसमें हमने क्या देखा कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं, रूट से पानी गया ऊपर, ये पानी पत्तियों तक आया, साथ ही साथ में लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों आ गए, साथ साथ में सनलाइट भी है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी लीव्स में होता है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ है उसने अपना फूड प्रिपेयर किया और उसने बना लिया कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को जो लीफ है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगी, और जब भी प्लांट को जरूरत पड़ेगी ये एज पर द रिक्वायरमेंट प्लांट को पहुंचा देगी। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसी को ही हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शुरू कर देती हूँ कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स का काम क्या है, मेन काम क्या है प्लांट्स का, ये ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सोलर एनर्जी get converted into chemical energy, very important. Solar energy get converted into chemical energy. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस एक टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो थोड़ा सा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में समझें कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होते क्या हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा और इस वर्ड में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। सो लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। एनाबॉलिक में उल्टा होता है, दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है तो बड़े मॉलिक्यूल के टूटने पे एनर्जी लिबरेट होगी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसी चीज को जोड़ने में एनर्जी लगेगी, किसी चीज को तोड़ने में एनर्जी नहीं लगेगी, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान रखना है, कैटाबॉलिक इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो आप आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे कैटा का मतलब होता है टू कट और एना का मतलब होता है टू जॉइन, राइट? टू कट or to join. When you break one large molecule into two smaller molecules, the energy is liberated. But in the next reaction, when two smaller molecules join together and form a one large molecule, the energy is required. So the anabolic reaction and the catabolic reaction are known as the metabolic reaction.
ये साथ भी चल सकते हैं, अलग अलग भी चल सकते हैं। अगर हम अलग अलग एग्जाम्पल लें तो अगर हम बात करें दो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म की, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिक का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट्स क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट क्या प्लांट्स रेस्पायर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो प्लांट की बॉडी की सेल्स में जो चलने वाले केमिकल रिएक्शन हैं, उसी चेन ऑफ रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। वो एनाबॉलिक टाइप का भी हो सकता है, कैटाबॉलिक टाइप का भी हो सकता है। तो वी स्विच टू द फोटोसिंथेसिस अगेन। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। द फोटोसिंथेसिस इज द anabolic reaction. I write one more point here. The photosynthesis is the anabolic reaction, and in this anabolic reaction the inorganic substance, the inorganic raw material, carbon dioxide and water, in the presence of sunlight and chlorophyll converted into organic substance. तो मैं लिख देती हूँ inorganic raw material, inorganic raw material get converted into organic substance or material. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ तो, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कंबाइन होकर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो हम क्या बोलेंगे कि एयर से प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लेते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, पत्तियों में डिफ्यूजन होता है, और सिंपल डिफ्यूजन से स्टोमेटा की हेल्प से क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? पत्तियों में जरूरत पड़ेगी वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर की जरूरत पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जो प्लांट की रूट होती है, ये प्लांट की रूट में रूट हेयर होते हैं, और रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर का कैपिलरी एक्शन से अपवर्ड मूवमेंट होता है। एक यूनिडायरेक्शन फ्लो में वाटर ऊपर जाता है, यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है, ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो पानी ऊपर जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है, और जैसे ही पत्तियों पे पहुंचता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, रिएक्शन होता है, टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में, और पत्तियों में होता है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और बन जाता है ग्लूकोज। और क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। तो इसको एक बार और समझें, क्या होता है एग्जैक्टली? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 molecules of water, क्या है ये? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड वाटर इज रिलीज्ड along with oxygen. 6 molecules of oxygen, very important. You have to mention the labeled equation. अगर जब भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखेंगे तो लेबल्ड इक्वेशन लिखनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट बनेंगे, और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे और डिटेलिंग हम कर दें,
और डिटेलिंग हम कर दें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सनलाइट। कहाँ से आ रही है? एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज सन। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सो अर्थ से पे आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उनको हम ट्रैप नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते उसको लेने वाले कौन है? केवल ग्रीन प्लांट्स हैं। दे ट्रैप द रेडिएशन एंड दे कन्वर्ट, उसको ये कन्वर्ट भी कर देते केमिकल फॉर्म में। तो ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी प्लांट की एबिलिटी है, एनिमल्स के ये बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। साथ ही साथ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है और ये कन्वर्ट कर देता है इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया गया, तो इनकी भी हम नेमिंग कर लेते हैं। ऑर्गेनिक यहाँ पे है ग्लूकोज, कहाँ पे बना है? प्लांट की सेल में बना है, ये प्लांट की सेल में बना है और प्लांट इसको स्टोर कर देंगे स्टार्च की फॉर्म में। और किससे बना है? ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कहाँ से लिया गया? ये सारी डिटेलिंग हम कर चुके हैं। तो जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आएगा तो हमें लेबल्ड इक्वेशन ही बनानी है, साथ साथ में डेफिनेशन भी अप्रोप्रिएट होनी है। तो हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। In this anabolic reaction, two small molecules, carbon dioxide and water, or the inorganic substance, carbon dioxide and water, what they form in the presence of sunlight and chlorophyll? They form glucose. And what they produce? Water and oxygen. तो हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि what they provide ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए प्लांट्स का होना धरती पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। So in the next video we will discuss about the requirements of the photosynthesis.